Today we will study the most important topic of ancient history, the Greeks invasions of India. इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से इंडिया का पहला डायरेक्ट कांटेक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड से होता है। ग्रीक इन्वेजन सिर्फ युद्ध नहीं थे, बल्कि ये पॉलिटिकल अवेकनिंग, मिलिट्री लर्निंग, कल्चरल एक्सचेंज का एक नया फेज़ लेकर आए। अक्सर लोग सोचते हैं अलेक्जेंडर आया, पोरस से लड़ा, वापस चला गया, लेकिन सच ये है कि ग्रीक इन्वेजन्स ने मौर्य एम्पायर के राइज का बेस तैयार किया। आज के लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ग्रीक कौन थे, इंडिया क्यों आए, कैसे लड़े और इंडिया पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा। बैकग्राउंड ऑफ ग्रीक इन्वेजन्स। अब सबसे पहला सवाल, ग्रीक्स इंडिया क्यों आए? 4th सेंचुरी BC तक ग्रीक वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग मेंटली डेवलप हो चुका था। एक्सपेंशन और कॉन्क्वेस्ट। अलेक्जेंडर से पहले उसके पिता फिलिप II ऑफ मैसेडोनिया ने ग्रीस के छोटे छोटे सिटी स्टेट्स को यूनाइट कर दिया था। जब एक बार यूनिटी आ गई तो नेक्स्ट स्टेप होता है बाहर की दुनिया को कॉन्क्वर करना। उस टाइम दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर था पर्शियन एम्पायर। अलेक्जेंडर ने 334 BC से पर्शिया पर अटैक शुरू किया और 330 BC तक पर्शियन एम्पायर कंप्लीटली डिफीट कर लिया। पर्शिया के बाद सबसे रिच और फेमस लैंड माना जाता था इंडिया। इंडिया के बारे में ग्रीक्स को पता था, यहाँ फर्टाइल लैंड है, यहाँ सोना, चांदी, स्पाइसेस मिलते हैं। इंडस रीजन बहुत प्रॉस्पेरस है, इसलिए ग्रीक इन्वेजन सिर्फ एडवेंचर नहीं, ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्बिशन का रिजल्ट था। अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ 356 BC मैसेडोनिया में। उसके पिता थे फिलिप II ऑफ मैसेडोनिया, जो एक ब्रिलियंट मिलिट्री रूलर थे। अलेक्जेंडर के गुरु थे एरिस्टोटल, जो दुनिया के ग्रेटेस्ट फिलोसोफर में से एक माने जाते हैं। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई और यहाँ से अलेक्जेंडर के दिमाग में एक थॉट बैठ गया, द होल वर्ल्ड इज वन यूनिट एंड इट मस्ट बी कॉन्क्वर्ड। यंग एज में ही अलेक्जेंडर ग्रीस का किंग बना और वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट का मिशन स्टार्ट कर लिया। पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया इन 4th सेंचुरी BC। जब अलेक्जेंडर इंडिया आया उस वक्त इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन स्ट्रांग नहीं थी। इंडिया पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं था। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में छोटे छोटे राज्य थे जो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। दो रूलर्स बहुत इम्पोर्टेंट थे, एम्बी ऑफ टक्सिला, पोरस ऑफ पोरवा किंगडम। एम्बी डिप्लोमेटिक और प्रैक्टिकल रूलर था, उसने अलेक्जेंडर का विरोध नहीं किया। पोरस एक पावरफुल वॉरियर था जिसने ग्रीक इन्वेजन का डटकर सामना किया। मगध में नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी, जिनके पास ह्यूज आर्मी ऑफ एलिफेंट्स थे। इसकी वजह से अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक ही सीमित रहा। अलेक्जेंडर का इंडियन इन्वेजन ऑफिशियली स्टार्ट होता है 326 BC में। अलेक्जेंडर ने हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस किए, काबुल वैली से होता हुआ इंडस रिवर रीजन में एंट्री ली। ये एंट्री बहुत केयरफुली प्लान्ड थी। अलेक्जेंडर के पास डिसिप्लिन्ड इन्फेंट्री, ट्रेंड कावलरी और एक्सपीरियंस जनरल्स थे। इस इन्वेजन का एम सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि टेरिटरी कंट्रोल और ट्रेड रूट्स पर कब्जा भी था। बैटल ऑफ हाइदपस ग्रीक इन्वेजन का सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल था बैटल ऑफ हाइदपस। ईयर था 326 BC। ये युद्ध हुआ अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच में। बैटल ऑफ लोकेशन थी रिवर हाइदपस, जो आज झेलम के नाम से जानी जाती है। पोरस के पास स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री और वॉर एलिफेंट्स थे। ग्रीक आर्मी के लिए एलिफेंट्स बिल्कुल नए थे और साइकोलॉजिकली फियर भी क्रिएट कर रहे थे। बैटल के बाद अलेक्जेंडर टेक्निकली जीत गया, लेकिन पोरस की ब्रेवरी से बहुत इम्प्रेस हुआ। अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस का जवाब था, एज अ किंग ट्रीट्स अनदर किंग।
इस जवाब ने पोरस की डिग्निटी और इंडियन सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को इमॉर्टल बना दिया। अलेक्जेंडर ने पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया और उसे अपना एली बना लिया। हाइदर्पस के बाद अलेक्जेंडर और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ग्रीक आर्मी थक चुकी थी, लगातार वॉर से एग्जॉस्टेड थी, इंडियन एलिफेंट से डरी हुई थी। जब आर्मी को पता चला आगे नंदा एम्पायर है जिनके पास हजारों एलिफेंट्स हैं, तो आर्मी ने हाइदरपस रिवर ब्यास पर आगे से जाने से मना कर दिया। यहीं पर अलेक्जेंडर का इंडियन ड्रीम खत्म हो गया। अलेक्जेंडर ब्यास से वापस मुड़ता है, इंडस रूट से रिट्रीट करता है। रिटर्न के दौरान गैगड्रोसियन डेजर्ट क्रॉस करता है, जहां ग्रीक आर्मी को हैवी लॉसेस होते हैं। फाइनली 323 बीसी बेबीलोन में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। अलेक्जेंडर के जाने के बाद नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। ग्रीक इन्वेजन ने इंडियंस को ग्रीक मिलिट्री वीकनेस दिखाई, यूनिटी की इम्पोर्टेंस समझाई। इस सिचुएशन ने एक नए एम्पायर के लिए रास्ता बनाया। ग्रीक इन्वेजन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य इमर्ज करता है। चाणक्य फॉरेन इन्वेजन से लेसन लेता है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का प्लान बनाते हैं। रिजल्ट था मौर्य एम्पायर का फाउंडेशन 321 बीसी। ग्रीक इन्वेजन इनडायरेक्टली मौर्य एम्पायर का राइज का रीजन बना। अलेक्जेंडर के बाद भी ग्रीक इन्फ्लुएंस खत्म नहीं हुआ। बैक्टीरिया रीजन से इंडो ग्रीक रूलर्स इंडिया आए। ये रूलर्स इंडियन कल्चर में एसिमिलेट हो गए, कॉइन्स और ट्रेड को प्रमोट किया, इंडियन सोसाइटी का हिस्सा बन गए। मिनेंदर और मिलिंडा सबसे फेमस इंडो ग्रीक रूलर था। मिनेंदर, जिसे मिलिंडा भी कहा जाता है, उसका रीजन का टाइम रहा 165 से 130 बीसी। मिनेंदर बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड हुआ। मिलिंद फेनो टेक्स्ट में उसका बुद्धिस्ट मोंग नागसेना से डायलॉग मिलता है। ये इंडो ग्रीक कल्चरल इंटीग्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ग्रीक इन्वेजन्स का सबसे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट कल्चर पर पड़ा। इससे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, बुद्ध की ह्यूमन फॉर्म वाली स्टैट्यू बनी, ग्रीक रियलिज्म और इंडियन स्पिरिचुअलिटी का फ्यूजन हुआ, इंडियन आर्ट को एक ग्लोबल आइडेंटिटी मिली। मिलिट्री लेवल पर इंडियंस ने ग्रीक्स से कावलरी वॉरफेयर सीखा, डिसिप्लिन्ड आर्मी स्ट्रक्चर समझा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का इम्पोर्टेंस जाना। मॉडर्न आर्मी सिस्टम ग्रीक एक्सपीरियंस से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ग्रीक इन्वेजन के बाद इंडियन वेस्ट एशिया ट्रेड बढ़ा, कॉइनेज सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ, अर्बन सेंटर्स भी डेवलप्ड हुए। इंडिया अब एक आइसोलेटेड सिविलाइजेशन नहीं रही। सोर्सेज ऑफ ग्रीक इन्वेजन्स। ग्रीक इन्वेजन्स के सोर्सेज मेनली ग्रीक राइटर्स हैं, एरियन, प्लूटार्च, कर्टियस, रिफूज। इंडियन सोर्सेज कम हैं, इसलिए हिस्टोरियन ग्रीक्स अकाउंट को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीक इन्वेजन्स। ग्रीक इन्वेजन्स का सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट हुई, पॉलिटिकल यूनिटी का बेस बना, मौर्य एम्पायर का राइज हुआ और कल्चरल एक्सचेंज हुआ। अलेक्जेंडर इंडिया को जीत नहीं सका, लेकिन वो इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग बना कर गया। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि ग्रीक इन्वेजन सिर्फ एक फॉरेन अटैक नहीं थे, ये इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट थे, पॉलिटिकल अवेकनिंग का फेस थे और कल्चरल एक्सचेंज का ब्रिज थे। अलेक्जेंडर 326 बीसी में आया, 323 बीसी में मरा, लेकिन उसका इम्पैक्ट सदियों तक इंडियन हिस्ट्री में रहा। इसी के साथ आज का ये डिटेल लेक्चर कंप्लीट होता है।